Hello, respected teachers, dear students, welcome to my YouTube channel Commerce Classes by विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड टीचर्स, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, कल 5 जुलाई 5 जुलाई 2021 को CBSE का एक नोटिफिकेशन आया है। उसके अकॉर्डिंग जो 10th और 12th के जो एग्ज़ामिनेशंस इस बार होंगे, दैट इज़ 2021-22 में 2022 में जो बच्चे 10th और 12th में बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में बैठेंगे, ये उनसे रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ CBSE ने निकाली है। इसमें एक स्पेशल स्कीम निकाली गई है असेसमेंट की, कि जो आपके एग्ज़ामिनेशंस होंगे वो आपके 50-50% के दो आप कह सकते हैं सेमेस्टर में बढ़ जाएंगे। आधा सिलेबस पहले आएगा, आधा सिलेबस बाद में आएगा, और MCQ क्वेश्चंस वगैरह होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अगर इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको सारी की सारी बातें पूरी डिटेल में विद CBSE नोटिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो आइए, समय ख़राब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर दी सेशन 2021-22 21-22 में CBSE ने इसी साल के लिए स्पेशल स्कीम असेसमेंट की निकाली है 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर। क्या है, आइए अब डिटेल हम CBSE के सर्कुलर की ओर चलते हैं। ये देखिए, CBSE का सर्कुलर है, ये CBSE है, उसका लोगो है, ये CBSE का जो एकेडमिक 2020-21 और ये सर्कुलर नंबर है, आप ध्यान से देख सकते हैं। और ये डेट है 5 जुलाई 2021। ये CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके www.cbse.nic.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो ये जो है कल ही आया है 5 जुलाई 2021 को। ये ऑल दी हेड्स ऑफ CBSE स्कूल जो एफिलेटेड हैं टू CBSE उनके लिए है। सब्जेक्ट आप जैसा कि बाहर मैंने आपको देखा था, आपने जो मैंने पहले हेडिंग में, वो यही है। सब्जेक्ट मैंने यहीं से बनाया था। स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 10th एंड 12th फॉर द सेशन 2021-22 कि इस साल के लिए CBSE ने जो कोविड-19 में जो अप्रैल में सेकेंड वेव आई थी उसको मद्देनजर रखते हुए, और जो भी सिचुएशन एट प्रेजेंट पैंडेमिक की चल रही हैं, उसके लिए एक स्पेशल स्कीम निकाली है 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2021 में। डिटेल में आइए पढ़ते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये बताया गया है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आगे वाली जो बातें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कि कोविड-19 पैंडमिक में बहुत सारे CBSE के जितने भी स्कूल्स थे वो एक वर्चुअल मोड में आ गए हैं। ये पूरा एकेडमिक सेशन 2020-21 का वर्चुअल मोड से ही हुआ है, ऑनलाइन ही हुआ है। और एक्सट्रीम रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद द कंडक्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द सेकंड वेव इन अप्रैल 2021। जैसे कि आप जानते हैं, अप्रैल 2020-21 में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो सेकंड वेव आई थी कोविड-19 की, पैंडेमिक की, CBSE को अपने एग्जाम्स 10th 12th के कैंसिल करने पड़े थे इमीडिएट इफेक्ट के सही। और एंड रिजल्ट आर टू बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ ए क्रेडिबल, रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड वैलिड अल्टरनेटिव असेसमेंट पॉलिसी। तो CBSE ने बाकी जो रिजल्ट बनाया है वो अपने क्रेडिबल, रिलायबल और फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव असेसमेंट पॉलिसी के बेस पे बनाया है। दिस इन टर्न ऑल्सो नेसेसिटेड डेलिब्रेशंस ओवर अल्टरनेटिव वेज टू लुक एट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज वेल द कंडक्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। तो इन सब बातों को देखते हुए ये भी बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे कि भगवान ना करे अगर ये दोबारा सिचुएशन होती है, थर्ड वेव जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो अगर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग CBSE ने स्पेशल स्कीम बनाई है इस बार 2020-21-22 के लिए, जितने भी बच्चे हैं 10th 12th उनके लिए। और आगे क्या कह रहा है इसमें, CBSE हैज़ ऑल्सो हेल्ड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज अ प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली स्कूल्स फ्रॉम द remote rural areas, and a majority of them have requested for the rationalization of the syllabus similar to the last year in view of reduced time परमिटेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि ये इसमें बता रहे हैं कि जो CBSE है उसने गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारी जगह जो रूरल एरियाज़ में स्कूल थे, इंडिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट स्कूल थे, इन सब से डिस्कस करके ये बात मालूम की है कि रैशनलाइजेशन सब चाहते हैं सिलेबस का होना। जिस तरह लास्ट ईयर में हम सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था 2020-21 के लिए, तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सारा काम हुआ था। द बोर्ड हैज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द कंसर्न रिगार्डिंग डिफरेंशियल एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कनेक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस ऑन द ऑनलाइन टीचिंग एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक issues, especially with respect to students from the economically weaker section and those residing in far-flung areas of the country। जो बच्चे बहुत दूर दूर एरिया में रह रहे हैं, वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ही जो था ऑनलाइन के थ्रू काम हो रहा है वो बनाना बहुत ज़रूरी था। इन्हें
देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है। In a survey conducted by CBSE, it was revealed that the rationalized syllabus notified for the session 2020-21 was effective for schooling in covering the syllabus and helped learners in achieving learning objective in less stressful manner। तो ये बता रहा है कि जो सर्वे पिछले CBSE ने किया था वो ये बता रहा था जो लास्ट ईयर मतलब 2021 में जो रैशनलाइज सिलेबस किया गया था इससे काफ़ी ज़्यादा सभी स्कूल्स को अपने सिलेबस कवर करने में काफ़ी हेल्प मिली थी और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो ऑब्जेक्टिव से कम स्ट्रेसफुल तरीके से पूरा हो पाया था। तो आगे इसी कंसर्न में कह रहा है इन दी अबाउ बैकड्रॉप एंड इन लाइन विद द बोर्ड्स कंटिन्यूड फोकस ऑन assessing stipulated learning outcomes by making the examination competencies and core concept based student centric transparent technology driven and having advanced provision of alternative for different future scenarios। The following schemes are introduced academic session for the 10th and 12th 2021-22। तो यहाँ ये बात कह रहा है कि इन सब बातों को देखते हुए जो पिछली बात होती है इस बात की ये आउटकम्स आए हैं कि वाकई में स्टूडेंट को केंद्र में ध्यान रखते हुए और ट्रांसपेरेंट वे में देखते हुए टेक्नोलॉजी को देखते हुए सब चीज़ों को देखते हुए इस बार बोर्ड ने एक स्पेशल स्कीम जो है एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए 10th और 12th के जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए निकाली है। IAS के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू होने वाली है। आप देखिए नंबर 2 पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन बता रहे थे कि क्यों इस स्कीम की जरूरत थी। हम पढ़ते हैं स्पेशल स्कीम फॉर 2020-21-22 क्या है। नंबर ए में क्या कह रहा है एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि जो इस बार 2021-22 का जो एकेडमिक पूरा सेशन होगा वो 2 टर्म्स में डिवाइड होगा विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। तो यहाँ इसके अंदर ये डिटेल में बात कर रहा है कि 2 टर्म्स होंगे। आपका जो पूरा सेशन है एक तरह से 2 सेमेस्टर में बांट दिया जाएगा, 2 टर्म्स में बांट दिया जाएगा। 50% सिलेबस अप्रोक्स पहले आएगा, 50% सिलेबस बाद में आएगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स बाय द फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच बाय लुकिंग इनटू द interconnectivity of the concept and topics by the subject expert, and the board will conduct examination at the end of the each term on the basis of the bifurcated syllabus। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो 2021-22 है उसके पूरे टर्म को 2 भागों में बांटा गया है इस तरह से देखते हुए कि कॉन्सेप्ट वगैरह सारे आपस में जुड़े रहें, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं वो भी ठीक रहे। बोर्ड ने पूरे के पूरे टर्म का जो एग्जाम मतलब फर्स्ट टर्म के बाद उसका एग्जाम होगा, सेकंड टर्म जो पढ़ाएंगे उसका उसका एग्जाम होगा, बाइफिकेट कर दिया सिलेबस को। तो दिस इज डन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बोर्ड कंडक्ट क्लासेस 10th एंड 12th एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी 10th 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन जो भी होंगे एकेडमिक सेशन में। तो ये पहली बात उसके बारे में बोल रहा है। और बी में क्या कह रहा है द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज। ये थोड़ा सा एडजस्ट किया जाएगा, कम किया जाएगा। और सिमिलर टू दैट द लास्ट एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग, जैसे लास्ट ईयर भी 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था तो इस बार भी ऐसा कुछ होगा जो कि हमें बता रहा है जुलाई 2020-21 में था। फॉर एकेडमिक ट्रांजेक्शंस हाउएवर स्कूल्स विल फॉलो द करिकुलम एंड सिलेबस रिलीज बाय द बोर्ड बाय सर्कुलर नंबर इतना डेटेड 31 मार्च 2021। जब तक ये गाइडलाइंस नहीं आ जाती, अभी बहुत ही जल्दी 20-25 दिन 1 महीने के अंदर ये गाइडलाइंस आ जाएंगी रैशनलाइज सिलेबस की। तो अभी जो 31 मार्च 2021 में सर्कुलर के अकॉर्डिंग बताई थी उसके अकॉर्डिंग ही टीचर्स को पढ़ाना है। स्कूल्स विल ऑल्सो यूज अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड इनपुट्स फ्रॉम द NCERT ऑन ट्रांजेक्टिंग दी करिकुलम। तो जैसे भी NCERT बताया गया उसके अकॉर्डिंग करिकुलम पढ़ाना है जब तक कि नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती। और थर्ड पे क्या कह रहा है सी में एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। तो जैसे कि इस बार भी हमने इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वर्क्स के मार्क्स जोड़े थे तो वो भी इसका भी काफ़ी एफर्ट्स किए जाएंगे इस चीज़ों में भी और ये काफ़ी क्रेडिबल और वैलिड होगा एज पर द गाइडलाइंस एंड मोडेशन पॉलिसी टू बी अनाउंस बाय द बोर्ड टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क। तो ये काम प्रैक्टिकल के लिए भी किया जाएगा। नंबर 3 पे कह रहा है डिटेल ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन। इसके बारे में बता रहा है क्या क्या करिकुलम ट्रांजेक्शन की डिटेल है। स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल दी अथॉरिटीज परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स। जब तक कि बच्चे प्रॉपर नहीं आ रहे, फिजिकल मोड में नहीं आ रहे तो ऑनलाइन मोड जो डिस्टेंस मोड चल रहा है उसके थ्रू जैसे आप ऑनलाइन वगैरह पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। और क्लासेस 9th और 10th के लिए बता रहा है जो इंटरनल असेसमेंट है थ्रू आउट द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म फर्स्ट एंड सेकंड। पूरे साल के लिए इंटरनल असेसमेंट देखना पड़ेगा 9th और 10th का, जिसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट हैं, स्टूडेंट एनरिचमेंट है, पोर्टफोलियो है, प्रैक्टिकल वर्क है, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज प्रोजेक्ट। जैसे कि लास्ट ईयर होता वैसे ही होगा। 9th और 10th के लिए बात बताई गई है। और 10th 11th और 12th के लिए क्या बताया गया है इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये अलग अलग
वाइज नहीं होगा, जो आपका पूरे साल में इंटरनल असेसमेंट एक जैसा ही माना जाएगा, चाहे 2 टर्म बेशक हैं, लेकिन इंटरनल असेसमेंट एक ही बार होगा। ये 9th-10th के लिए भी बोला गया है और ये 11th और 12th के लिए बोला गया है। इट वुड इंक्लूड एंड ऑफ द टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड मानी जाएंगी। और आगे कह रहे हैं स्कूल वुड क्रिएट ए स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंस इन डिजिटल फॉर्मेट। तो स्कूल्स के लिए बताया गया है कि एक बच्चे का प्रोफाइल तैयार किया जाएगा, सारी असेसमेंट जो भी ली गई है पूरे साल में, पूरे वो आप रखेंगे, उसका एविडेंस भी रखेंगे डिजिटल फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में आप सेव करके रखेंगे। स्कूल्स के लिए बताया गया है CBSE विल फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन दी CBSE IT प्लेटफॉर्म। तो CBSE अपना IT प्लेटफॉर्म देता है, उस पर ऐसे ही मार्क्स भरने पड़ेंगे जैसे इस बार भरे थे हमने। 9, 10, 11, 12 सबके लिए बता रहा है, मेनली 10th और 12th के लिए। गाइडलाइंस फॉर द इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी रिलीजिंग अलॉन्ग विद द रैशनलाइज्ड टर्म्स बाय सिलेबस फॉर द सेशन 2021-22। तो ये कह रहा है ये बहुत ही जल्दी अभी रिलीज की जाएंगी पूरी गाइडलाइंस, कैसे सिलेबस रैशनलाइज किया जाएगा 2021-22 के सेशन के लिए। द बोर्ड वुड ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज लाइक सैम्पल असेसमेंट्स, क्वेश्चन बैंक, टीचर ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें जो बोर्ड है वो एग्जाम्पल की फॉर्म में भी आपको सब बताए जाएंगे, और फॉर मोर रिलायबल एंड वैलिड इंटरनल असेसमेंट, ताकि अच्छी हो सके, रिलायबल हो सके। और नंबर 4 में कह रहा है टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्या क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म जब भी एंड होगी, द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा इन द फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर-दिसंबर 2020-21। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब आपको लगभग नवंबर तक फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म करना पड़ेगा 50%, बहुत जल्दी वो भी रैशनलाइज फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास 15-20 दिन या 1 महीने में, CBSE ऐसा कह रहा है। और उसके बाद नवंबर और उसके तुरंत फर्स्ट टर्म के बाद उसका एग्जामिनेशन होगी नवंबर-दिसंबर 2020-21 में, विद अ विंडो पीरियड ऑफ 4 to 8 वीक फॉर स्कूल सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रोड। तो ये 4 से 8 वीक में विंडो पीरियड बता रहा है, तो ये एग्जामिनेशन होगी। डेट्स ऑफ कंडक्ट एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली, और ये भी CBSE बताएगा कि एग्जामिनेशन की डेट क्या होंगी बहुत ही जल्दी। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है कि इस बार जो एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म के बाद वो MCQs फॉर्म में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में होगा, इंक्लूडिंग केस बेस्ड MCQs भी होंगे, MCQs ऑन असर्शन रीजनिंग टाइप के भी होंगे। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगी, 90 मिनट का टेस्ट होगा। एंड इट विल कवर ओनली रैशनलाइज सिलेबस, जो CBSE भी रैशनलाइज सिलेबस भेजेगा वही इसमें आएगा, टर्म फर्स्ट का ही आएगा वो भी, ठीक है, और जब अप्रॉक्स 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द CBSE टू स्कूल अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम। तो CBSE क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम के साथ भेजेगा। तो यहाँ इस पूरे टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन की बात आपको जो समझ में आई है वो निचोड़ ये है कि टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन होगी, 50% सिलेबस जो भी होगा फर्स्ट टर्म का वो आएगा, और नवंबर-दिसंबर में एग्जामिनेशन होगी, MCQ फॉर्म में होगी, 90 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है, और टर्म फर्स्ट में से ही होगा। तो ये बात इसमें बताई गई थी। आगे कह रहा है द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय द CBSE। तो CBSE यहाँ पर ये भी बात कह रहा है कि जो भी एग्जाम्स होंगे MCQ वाले ही क्यों ना हो, एक्सटर्नल सेंटर में भी हो सकते हैं वो सुपरविजन में, ठीक है, सुपरिटेंडेंट भी होंगे उसमें, ऑब्जर्वर भी होंगे, CBSE अपॉइंट करेगा। द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट which after scanning may be directly uploaded by the CBSE portal, or alternative may be evaluated, or the marks obtained will be uploaded by the school on the very same day। तो ये कह रहा है जो भी एग्जाम्स होंगे हमारे शीट की फॉर्म पे लिए जाएंगे, और वो जो हमारी शीट होगी CBSE पोर्टल उसी दिन अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है, और सेम डे जिस दिन एग्जाम होगा। द फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कन्वे टू द स्कूल्स बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ बोर्ड। CBSE बोर्ड अपनी ही पूरी डायरेक्शन के साथ बताएगा इसमें कैसे क्या करना है। एंड मार्क्स ऑफ द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। टर्म फर्स्ट के जो मार्क्स हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फाइनल में भी, ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट में इंक्लूड होंगे वाले मार्क्स भी। अब आगे क्या बता रहा है, टर्म सेकंड के बारे में बता रहा है, टर्म फर्स्ट के बारे में तो हमने अच्छे से बताया। टर्म सेकंड एग्जामिनेशन या ईयर एंड एग्जामिनेशन जो है फाइनल वाली, उसमें क्या होगा, एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म सेकंड और ईयर एंड एग्जामिनेशन। जो आपको बता रहे हैं कि सेमेस्टर सेकंड या सेकंड टर्म जो होगी फाइनल वाली मार्च-अप्रैल में जो भी होगी, उसमें बच्चे और सिलेबस जो बाद का होगा 50% वाला वो आएगा, रैशनलाइज सिलेबस जो भी बताएगा टर्म सेकंड का, और
50% होगा एंटायर सिलेबस का। ये एंड में मतलब सेकंड एग्जाम होगी कह रहा है फर्स्ट के बाद। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल 2022 में होगी एट दी एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स बाय द बोर्ड। बोर्ड ही एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स करेंगे, मतलब दूसरे स्कूलों में होगी, अपने स्कूल में नहीं होगी। ओके, द पेपर विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का ये वाला पेपर होगा एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, और इसमें अलग अलग तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन आएंगे, जैसे केस स्टडीज हो गई, सिचुएशन बेस हो गए, ओपन एंडेड हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होने वाला है, मीन्स कहने का मतलब है जैसे पहला MCQ फॉर्म में था, ठीक है, ओमआर शीट की फॉर्म में था, वैसा नहीं होगा, ये डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा और ये मार्च अप्रैल 2022 में होगा। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टेड फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एट ए 90-minute MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म सेकंड ऑल्सो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बता रहा है अगर भगवान ना करे कि कंडीशन फिर ऐसी होती है कि स्कूल्स बंद हो, ठीक है, खुले ही ना और एग्ज़ाम नहीं करा पाए CBSE वाले या स्कूल्स वाले जो भी हैं, तो उसके बाद कह रहा है कि फिर इस डिस्क्रिप्टिव की बजाय 90 मिनट का MCQ बेस्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा टर्म सेकंड में भी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है। मार्क्स ऑफ द टर्म सेकंड एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू दी फाइनल ओवरऑल स्कोर। तो सेकंड टर्म के मार्क्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, फर्स्ट के तो होंगे और सेकंड के होंगे, दोनों के होंगे ओवरऑल बच्चे की परफॉर्मेंस देखने के लिए। और 6 नंबर पे कह रहा है असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये अलग अलग सिचुएशन CBSE एक्सपेक्ट करके चल रही है, पहले को रिस्क लेना चाहती है कि अगर ऐसा होता है तो कैसा करेंगे, पढ़ते हैं। नंबर 1, इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इंप्रूव एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल ऑन सेंटर्स फॉर टेकिंग एग्जाम्स। अगर पैंडेमिक जो कोविड-19 चल रहा है उसकी सिचुएशन इंप्रूव होती है, स्टूडेंट्स इस कंडीशन में है कि वो स्कूल खुलते हैं और बाहर के सेंटर में एग्जाम देने जाते हैं, तो बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एग्जामिनेशन कराएगा एट स्कूल्स एंड सेंटर्स पे एंड थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम्स। तो फिर नॉर्मल जैसा आपको बताया टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड दोनों के 50-50% दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे और ऐसा होगा। और बी सिचुएशन जो है वो ये है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस complete closure of the schools during November-December 2021 but term second exam are held at the school or the centers। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है पैंडेमिक की, भगवान ना करे कि स्कूल्स जो हैं मान लीजिए नवंबर-दिसंबर 2020-21 में पूरे के पूरे बंद हो जाते हैं, नहीं खुल पाते हैं, लेकिन सेकंड एग्जाम्स होंगे फिर स्कूल्स के सेंटर्स पे होंगे या स्कूल्स में होंगे, तो टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन मोड होम इन दिस केस। ऐसे केस में घर पे ही CBSE ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी होगा MCQ क्वेश्चन वाला जो तब बता रहे थे फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन वो CBSE करवाएगा एंड द वेटेज ऑफ दिस एग्जाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस। इसकी वेटेज थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी एंड वेटेज ऑफ टर्म सेकंड शैल बी इंक्रीज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो सेकंड वाला होगा उसकी वेटेज ज़्यादा मानी जाएगी, इसकी कम मानी जाएगी, लेकिन एग्जाम ये भी देना पड़ेगा आपको। आगे नंबर C पे कह रहा है इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022। अब यहाँ पर ये भी बता रहा है कि मान लीजिए सेकंड टर्म वाले में मार्च और अप्रैल 2022 में अगर ऐसी भगवान ना करे पैंडेमिक की कंडीशन होती है कि स्कूल बिल्कुल ही बंद रहते हैं, बट फर्स्ट टर्म एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, और फर्स्ट टर्म के एग्जाम जो है हो चुके हैं स्कूल लेवल पे, तब क्या होगा, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट्स। तो जो इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट वगैरह उनके बेस पे और टर्म फर्स्ट में जो एग्जाम हो चुका होगा MCQ 90 मार्क्स वाला, उसके बेस पे आपके नंबर जुड़ेंगे। द वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर एंड ईयर रिजल्ट्स ऑफ कैंडिडेट। तो फर्स्ट टर्म में जो बच्चों ने परफॉर्मेंस की होगी अगर वो ठीक ठाक हो जाती है फर्स्ट वाली, सेकंड में स्कूल पूरे बंद हो जाते हैं, तो फर्स्ट टर्म के बेस पे और इंटरनल असेसमेंट के बेस पे मार्क्स जोड़ेंगे बच्चों को, तो उस हिसाब से मार्क्स बताए जाएंगे। तो अलग अलग CBSE ने कंडीशन मानी है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा किया जाएगा। एक और कंडीशन है, एक और केस मान के चल रहे हैं, क्योंकि कुछ भगवान ना करे कुछ भी हो सकता है, सबके लिए तैयार रहना चाहिए, तो CBSE भी सारे प्रपोज दे रही है आपको। देखिए, इन केस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम आर टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन द सेशन 21-22। तो अगर सिचुएशन ऐसी है पैंडेमिक की कि मान लो पूरे साल ही स्कूल बंद रहता है और टर्म जो बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट जो कराए थे बोर्ड ने टर्म फर्स्ट सेकंड एग्जाम्स वो कैंडिडेट जो दे रहे थे फ्रॉम घर से ही लिए जा रहे हैं मान लो 21-22 में, अगर ऐसा भी हो जाता है तो रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स और टर्म फर्स्ट सेकंड एग्जाम टेकन बाय द स्टूडेंट फ्रॉम होम इन क्लास 10th एंड 12th सब्जेक्ट टू द मॉडरेशन और अदर मेजर्स टू एंश्योर वैलिडिटी एंड रिलेविटी ऑफ द असेसमेंट। तो इसमें जो इंटरनल है बच्चों के मार्क्स वो और जो प्रैक्टिकल वगैरह के इंटरनल मार्क्स हैं वो, और जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में बच्चों ने अपने घर पे जो एग्जाम दिए होंगे
अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल ही खुल पाते स्कूल तो वो उसके अकॉर्डिंग और जो मॉडरेशन होगा या अदर मेजर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग असेसमेंट किया जाएगा, रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग तैयार होगा। इन ऑल द अबाउ केसेस डाटा एनालिसिस ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विल बी अंडरटेकन टू इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड इंटरनल असेसमेंट एंड होम बेस्ड एग्जाम्स। तो जो बच्चा इंटरनल असेसमेंट देगा उसको ध्यान में रखते हो, और होम बेस्ड एग्जाम जो होंगे जैसे भी कंडीशन अलग अलग बताई गई है कि फर्स्ट होता है या सेकंड नहीं हो पाता या दोनों नहीं हो पाते, तो उस हिसाब से जो भी बताया गया उसके अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपका सर्कुलर ख़त्म होता है। डॉक्टर जोसेफ जो हमारे हैं डायरेक्टर हैं ये श्री, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे का होगा। बाकी फॉर्मेलिटी है, जो सीबीएसई जब भी ऑर्डर निकलता है तो ऐसी कॉपी इनको भेजी जाती है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं, मैंने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ले लिया था, ये अलग अलग जहाँ जहाँ दिया गया है, और ये डायरेक्टर के साइन है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय से पहले पहुंच सके। ठीक है, और आगे आगे जैसे इन पे रिगार्डिंग जो भी आएंगी मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वैसे ये चैनल जो है कॉमर्स का है मेन, इसमें अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज 11th-12th की बहुत सारी वीडियोस हैं, तो अपने आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और उन बच्चों को भी कहीं कॉमर्स चैनल से जुड़े रहें और अच्छे मार्क्स लाते रहें। इसी के साथ आपका इस वीडियो और इस चैनल दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।